क्या बात है लीना, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मुझे समझ नहीं रहा है। हम कब से ड्राइव कर रहे हैं और तुम इतनी शान से ड्राइविंग कर रही हो, जैसे कि मानो किसी गहरी सोच में हो। हाँ लीना, मैं बहुत देर से कुछ सोच रही हूँ। एक्चुअली मम्मी का कल बर्थडे है और मैंने अपने पिगी बैंक में देखा तो उसमें 4000 रुपीज़ है। कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं उनके लिए क्या गिफ्ट लूँ। मुझे उनको एक बहुत अच्छा गिफ्ट देना है जिससे वो सोचे, वो लाइफ टाइम उसे याद रख, उन मम्मा को याद रहे कि हाँ, शीना ने मुझे ये गिफ्ट दिया था मेरे बर्थडे पे। क्या तुम कोई सजेशन दे सकती हो? बस इतनी सी बात? 4000 में तो बहुत अच्छे गिफ्ट्स आ जाएंगे। सबसे पहले तुम ये बताओ कि आंटी को सबसे ज़्यादा नीड किसकी है, क्योंकि अगर गिफ्ट किसी चीज़ की नीड हो उसके अकॉर्डिंग दिया जाए तो वो लाइफ टाइम याद रहता है। सामने वाला जब भी वो चीज़ यूज़ करता है तब उन्हें ये फील होता है कि हाँ, मुझे इस चीज़ की बहुत नीड थी और मुझे ये एज अ गिफ्ट में मिली है। हाँ, एक्चुअली कल ही मम्मी बात कर रही थी। एक्चुअली मेरी मौसी की शादी है नेक्स्ट मंथ, तो मम्मी बोल रही थी कि उनको एक साड़ी चाहिए पिंक कलर की। उनको पिंक कलर्स की साड़ी पहनने की बहुत इच्छा है। बाकी ऐसी कोई किचन से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड नीड नहीं है, बट उन्होंने कल मुझे ये चीज़ बोली थी कि मुझे एक पिंक साड़ी की नीड है, मैं वो ज़रूर लूँगी तेरी मौसी की शादी में। बस फिर तो टेंशन ही नहीं है। कल ही मैं हमारे घर के चौक पे एक बहुत बड़ा नया शोरूम खुला है। कल ही मैं मम्मी के साथ वहाँ गई थी और वहाँ साड़ियों का बहुत अच्छा कलेक्शन है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी साड़ियाँ मिल रही हैं। मम्मी भी कल वहाँ से 3 साड़ियाँ लेके आई है। एक काम करते हैं, आज शाम को ही वहाँ चलते हैं और तुम्हारी मम्मी के लिए एक बहुत अच्छी पिंक कलर की साड़ी देखते हैं। क्या बोलती हो? अरे वाह, क्या सजेशन दिया है! सही में बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल। मैं तो रेडी हूँ। मैं शाम को तुम्हें कॉल करूँगी। तुम बताओ, तुम्हारे घर से पिकअप करने आऊँ? मैं तुम्हें कितने बजे आऊँ? नहीं, तुम मेरे घर पिकअप करने मत आओ मुझे, फालतू उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक काम करो, मेरे घर के यहाँ पे जो चौक है, शाम 5 बजे तुम वहाँ पहुँच जाना और शोरूम के बाहर आके मुझे कॉल करना। मैं 5 मिनट में आ जाऊँगी, ठीक है? ओह, थैंक यू सो मच लीना। तुम कितनी अच्छी हो। मैं सुबह से सोच रही थी कि मैं क्या लूँ मम्मी के लिए। तुमने तो 2 मिनट में मेरी टेंशन ही सॉल्व कर दी। यू आर मोस्ट वेलकम माय डियर फ्रेंड शीना। तुम टेंशन मत लो। आगे चल के लाइफ में अगर तुम्हें कोई भी टेंशन सताती है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो तुम मुझसे ज़रूर शेयर करना। अगर मेरे हाथ में उसको सॉल्व करना हुआ तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। ओह, थैंक यू सो मच। चलो अभी मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, फिर मैं तुमसे शाम को मिलती हूँ, ठीक है? हाँ, शाम को 5 बजे हम दोनों शोरूम पे ही मिलते हैं, ओके? हेलो डियर, मैं शॉपिंग मॉल के बाहर आ गई हूँ। अब तुम भी फटाफट आ जाओ। हेलो, हाय हाय डियर। चलो चलो चलते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत दौड़ दौड़ के आई हूँ आंटी की साड़ी लेने के लिए। चलो देखते हैं, यहाँ पे अंदर चलते हैं, ठीक है? वाओ, मम्मी के लिए तो बहुत अच्छी पिंक साड़ी मिल गई। थैंक यू डियर, तुमने मेरी कितनी हेल्प की मम्मी के लिए गिफ्ट चूज़ करने में। और सबसे बड़ी बात, साड़ी से मैचिंग ज्वेलरी भी मिल गई हम लोगों को, नहीं? हाँ डियर, साड़ी के साथ बिल्कुल मैचिंग ज्वेलरी भी मिल गई। और तुम्हारी मौसी की शादी में ये साड़ी पहन के आंटी तो बहुत प्रिटी लगेंगी। हाँ, सही कह रही हो। चलो, थैंक यू सो मच डियर। अब मैं चलती हूँ, मम्मी को सरप्राइज़ भी देना है चल के। हाँ डियर, जाओ और मुझे बताना आंटी का रिएक्शन कैसा था। बाय। आई एम सो एक्साइटेड। जब मम्मा आएंगे और ये गिफ्ट देखेंगे, शी इज़ सो हैप्पी। वो कितना खुश हो जाएंगे मुझे। बस अभी जल्दी से मम्मा आ जाए। उन्होंने मुझे कितने कॉल्स किए थे, पर मैंने उनके कॉल्स नहीं रिसीव किए, क्योंकि मुझे उनसे झूठ नहीं बोलना था कि मैं कहाँ हूँ। और मुझे उनको बर्थडे गिफ्ट का सरप्राइज़ भी देना था। मम्मा मुझसे पूछती थी कहाँ हो, तो मैं उनको नहीं बता सकती थी कि मैं शॉपिंग मॉल में उनके लिए साड़ी परचेस करने गई हूँ। शीना, तुम इतनी देर कहाँ थी बेटा? मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए, तुमने कोई कॉल नहीं रिसीव किया।
तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना वरिड हो रही थी, कितनी टेंशन हो गई थी। ऐसा नहीं करते हैं बेटा। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है वाइट बॉक्स? ये किसने दिया तुम्हें? ये कहाँ से आया है? मम्मा ये गिफ्ट कोई बात है और नहीं ये है बेटा, आपके लिए थैंक यू है, सो मम्मा। आप मच। भूल गए तुम क्या? कल 12 आपका के बाद birthday दो है, या तो अभी मैं दो, आज आपके गिफ्ट लिए तो गिफ्ट गिफ्ट लेके होता आई है हूँ। ना। पहले एंड तो आई एम सोचा वेरी था आपको हैप्पी रात को कि 12 के तुम बाद मेरे ही लिए गिफ्ट गिफ्ट दूंगी, लेके बट आई। तो एक्साइटमेंट में इसीलिए आपने तुम मैंने मेरे गिफ्ट कॉल्स छुपाया नहीं रिसीव नहीं और कर आपने रही देख थी। लिया। यस मम्मा, आपसे झूठ बोलना नहीं था कि मैं कहीं और हूँ और आपको सच भी नहीं बताना था, इसीलिए बस आपके कॉल्स रिसीव नहीं कर रही थी। उसके लिए आई एम सो सॉरी मम्मा कि आप मेरी वजह से परेशान हुए। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अगली बार एक मैसेज कर देना, क्योंकि अगर बच्चा घर से बाहर हो और फ़ोन भी नहीं उठाए तो माँ को तो टेंशन होगी ना। जी बिल्कुल मम्मा। अब आप ये गिफ्ट खोलिए ना प्लीज़, आई एम वेरी एक्साइटेड ये देखने के लिए कि आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लाई हो मेरा बेबी। ओह वाओ, ये तो पिंक साड़ी है और इससे मैचिंग ज्वेलरी कितनी अच्छी है। शीना, तुम्हें याद था कि मैं कल ही तुम्हें बोल रही थी कि मुझे तुम्हारी मौसी की शादी में पहनने के लिए एक साड़ी चाहिए। ओह माय गॉड, तुम्हें याद था मेरा बच्चा, तुमने इस बात पे ध्यान दिया और तुम मेरे लिए वो गिफ्ट लेके आई जिसकी मुझे ज़रूरत थी। थैंक यू सो मच। हाँ मम्मा, एक्चुअली इसमें मेरी हेल्प लीना ने की। मैं तो सुबह से परेशान थी कि मैं आपके लिए क्या क्या गिफ्ट लूँ। फिर उसके बाद मैं जब लीना के साथ स्कूल से वापस आ रही थी तो उसने ही मुझे ये सजेशन दिया कि तुम आंटी के लिए वो चीज़ लो जिसकी आंटी को नीड हो। फिर मुझे सडनली याद आ गया कि आपने कल ही तो मुझसे ये बात की थी कि मौसी की शादी में पहनने के लिए आपको एक पिंक कलर की साड़ी चाहिए, तो हम ये साड़ी लेने गए और बाय डेस्टिनी हमें वहाँ पे मैचिंग ज्वेलरी भी मिल गई मम्मा। लीना ने मेरी इस चीज़ में बहुत हेल्प की है मम्मा। इवन वो शॉपिंग मॉल में भी मेरे साथ आई ये साड़ी चूज़ करने में। ओह थैंक यू सो मच शीना, और मेरी तरफ से लीना को भी थैंक यू बोलना, क्योंकि उसने भी तुम्हारी हेल्प की है। मैं अभी इस साड़ी का फ़ोटो क्लिक करके तुम्हारी मौसी को भेजती हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम मम्मी। आप हमारे बर्थडे पे कितना कुछ करते हो, हमारे लिए पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हो, हमारे लिए केक बनाते हो मम्मा, हमारे लिए गिफ्ट्स लाते हो, और ऐसे ही बिना बर्थडे के ही हमें जिस चीज़ की नीड हो आप और पापा वो दोनों फुलफिल करते हो। तो ये एक दिन तो आपके लिए गिफ्ट लेके आना बनता है ना। मेरे हिसाब से तो हर डॉटर को अपनी मम्मा को उनके बर्थडे पे बहुत से बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि हर मम्मा अपनी डॉटर और अपने सन, अपनी बेटी और अपने बेटे के लिए अपनी पूरी लाइफ लगा देती है और अपने लिए ना सोच के सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के बारे में ही सोचती है। ओह बहुत खुशी हुई शीना, ये देख के कि तुम्हारी ऐसी सोच है। मैं तो बिल्कुल बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी ऐसा सोचती है। तुम्हारे जैसी बेटी भगवान हर मम्मी को दे। और बेटियाँ तो होती ही माँ बाप की लाडली हैं, वो तो मम्मी पापा का बहुत ध्यान रखती हैं।